हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी बैग्स कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिप में रनर इंसर्ट करने के 8 सिंपल और इजी तरीके शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में सबसे पतली मिलने वाली जिप जो होती है वो 3 नंबर की होती है। इसके लिए 3 नंबर का ही रनर इस्तेमाल होता है। देखिए, फ्रंट से ये राउंड होता है और बैक साइड से ये फ्लैट होता है। रनर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो उतना ही चौड़ा होता है जितना है कि जिप का वायर चौड़ा होता है। देखिए, दोनों ही एक समान चौड़ाई के हैं। जिप और जिपर दोनों का ही विड्थ एक समान होता है। देखिए, इस प्रकार से ही 3 नंबर का एक प्लास्टिक का भी रनर आता है। देखने में भले इससे बड़ा है लेकिन बैक साइड से देखिए इसका सेम स्पेस है। इसकी चौड़ाई बिल्कुल जिप की चौड़ाई की जितनी है, तो ये आसानी से इसे प्रोसेस कर पाएगा। देखिए, ये 5 नंबर का जिप है। इसका जो वायर होता है ये 3 नंबर वाली जिप से थोड़ा सा चौड़ा होता है। देखिए, इस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे यूज करने के लिए हम 5 नंबर का ही रनर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसका जो बैक साइड है, देखिए 5 नंबर वाली जिप के वायर के हिसाब से ही इसकी चौड़ाई है। फ्रेंड्स, बैग बनाने के लिए मोस्टली 5 नंबर का जिप और जिपर ही इस्तेमाल में आता है। मार्केट में जो 5 नंबर का रनर है इसके बहुत सारे डिजाइन आपको अवेलेबल मिलेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट से आप जिस भी नंबर का जिप ले रहे हैं आपको उसे ओपन क्लोज करने के लिए उसी नंबर का जिपर का इस्तेमाल करना होगा। 5 नंबर का जिप और जिपर सबसे ज्यादा यूज होता है। ये देखिए, ये 8 नंबर का जिप है। 8 नंबर की जिप का वायर जो है वो 5 नंबर के जिप के वायर से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है। देखिए, इस जिप को ओपन क्लोज करने के लिए 8 नंबर का ही रनर आता है। देखिए, इस मार्केट में जिप और जिपर दोनों ही प्लास्टिक और मेटल दोनों ही में अवेलेबल होते हैं। आप नंबर देख करके ले लीजिएगा। इसका बड़ा साइज भी आता है जो बड़े बड़े एयर बैग्स या सूट बैग के इसमें यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स, जिप में रनर इंसर्ट करने का फर्स्ट तरीका देखते हैं। इसके लिए मैंने 5 नंबर की जिप और 5 नंबर का ही रनर लिया है। इसका जो राउंड साइड है इसके में 2 होल होते हैं। फ्रेंड्स, जिप को भी हम 2 भाग में बांट लेंगे। इसका जो राइट हैंड साइड है वहां से हम वायर को थोड़ा सा निकाल लेंगे। वायर को खींच करके इसे सीधा कर लेना है। देखिए, इस प्रकार से 2 पॉइंट भी अगर खोलते हैं उतना काफी होता है। फ्रेंड्स, अब हम रनर के लेफ्ट होल से पहले लेफ्ट साइड की जिप को इंसर्ट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाली होल से राइट हैंड साइड की जिप को इंसर्ट करेंगे। देखिए, जो हमने वायर निकाला है उसे हमें हमेशा बाद में ही इंसर्ट करना है। पहले हम नॉर्मल वाले को इंसर्ट करेंगे, फिर वायर वाले को इंसर्ट करके वायर को पकड़ेंगे और रनर को अंदर की तरफ पुल करेंगे। हमारा जो रनर है आसानी से इंसर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस को आप ध्यान से फिर से देख लीजिए। पहले लेफ्ट साइड की जिप को इंसर्ट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की जिप को इंसर्ट करना है राइट होल से। देखिए, जिप को थोड़ा सा पुश करेंगे, वायर को पकड़ना है और जिप को अंदर की ओर खींच लेंगे। एक्स्ट्रा वायर को हमें कट कर लेना है। देखिए, कितनी आसानी से हमारा जो रनर है वो जिप में इंसर्ट हो गया। चलिए दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैंने 5 नंबर का जिप और रनर ही लिया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले जिप को थोड़ा सा खोल लेना है, फिर दोनों ही साइडों से हम वायर को बाहर निकालेंगे। 1 से 2 पॉइंट खोलना काफी होता है। देखिए, दोनों ही साइड के वायर को खोल करके हम सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिलास की मदद ले सकते हैं। जिप के एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। देखिए, वरना ये रनर में फंसने लगते हैं और हमें परेशानी होती है। आई होप ये जो वायर मैंने निकाला है ये अच्छे से विजिबल हो पा रहा है। देखिए, रनर के दोनों होल से अब दोनों ही वायर को हमें पास करना है। देखिए, साइड बाई साइड हम इसे इंसर्ट करेंगे। रनर को थोड़ा सा पुश करेंगे और वायर को पकड़ते हुए इस रनर को हम अंदर की ओर खींच लेंगे। हमारा रनर जो है आसानी से इंसर्ट हो जाता है। अगर आप पहले मेथड से नहीं चाहते तो आप इस मेथड से रनर को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वायर को कट कर लीजिए। आइए हम तीसरा तरीका देखते हैं। फ्रेंड, इस प्रोसेस में हम जिप की लेंथ को 1/2 इंच बढ़ा करके लेते हैं। देखिए, यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा सा कट होता है एल शेप में। देखिए फ्रेंड्स, हमें जिप के सिर्फ कपड़े को काटना है, वायर को हम नहीं काटेंगे यहाँ पे। अब हमें जिप को खोल लेना है। देखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा हम जिप को खोल लेंगे और पहले ही की तरह जिप को इंसर्ट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, फिर राइट हैंड साइड की ओर से हम इसे इंसर्ट करेंगे रनर में। देखिए, अच्छे से इसे डाल लेना है और पीछे से रनर को हम पुश करेंगे। देखिए, रनर को पीछे से दबाते हुए आगे की ओर हम लाएंगे और जैसे ही वायर हमारा विजिबल होगा उसे हम पकड़ के रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए, हमारा रनर इंसर्ट हो गया है। चलिए फिर से इस प्रोसेस को देख लेते हैं। रनर को पहले लेफ्ट से फिर राइट साइड से इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा पुश करके वायर पकड़ेंगे और रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। हमारा रनर जो है अच्छे से इंसर्ट हो गया है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। चलिए चौथा तरीका देखते हैं। इस प्रोसेस में हम जिप को दोनों ही साइडों से एल शेप में कट करने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले कट किया था उसी प्रकार से मैं दोबारा कट कर रही हूँ एल शेप में। हम वायर को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। यहाँ हमें वायर नहीं काटना है। देखिए, अब जो दोनों होल हैं रनर के उसमें हम साइड बाई साइड जिप के दोनों वायर को इंसर्ट करेंगे। रनर को पीछे से पुश करना है। देखिए, इस प्रकार से। फिर वायर को हम आगे से पकड़ेंगे जिप के और इसे अंदर की ओर पुश करना है रनर में।
देखिए जैसे ही जिप रनर के बैक साइड से विजिबल होगा, इसे हम पकड़ के रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। हमारा जिप इंसर्ट हो गया है। चलिए फिर से इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। जिप को थोड़ा सा खोल लीजिए। जिप के दोनों ही वायर को रनर के दोनों होल से साइड बाय साइड हमें पास करना है। देखिए इस प्रकार से पीछे से रनर को पुश करेंगे। जैसे ही जिप रनर के बैक साइड से विजिबल होगा, हम उससे पकड़ के रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा रनर जो है वो जिप में इंसर्ट हो गया। आइए फिर तरीके को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 नंबर की जिप और रनर का ही इस्तेमाल किया है। जिप को हमें हाफ इंच खोल लेना है। देखिए इस बार हमें जिप की वायर को कट करके हटाना है हाफ इंच तक। देखिए इस प्रकार से आप भी कट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, इस प्रोसेस में भी हम जिप की लेंथ को हाफ इंच बढ़ा करके रखेंगे। जिप की वायर को मैंने सिर्फ राइट साइड से काटा है, लेफ्ट साइड की वायर को हम छोड़ देंगे। देखिए लेफ्ट साइड के रनर होल से हम पहले लेफ्ट साइड की जिप को इंसर्ट करेंगे और इसे कटे हुए जिप के लेवल तक लेकर के आना है। देखिए फिर इसकी वायर को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे राइट होल से और इसे देखिए पकड़ते हुए अंदर की ओर पुश करना है। और पीछे साइड से हम जिप के फैब्रिक को पकड़ेंगे और रनर को अंदर की ओर इंसर्ट कर लेंगे। देखिए जिप को फिर से खोल लिया। रनर को हम लेफ्ट होल से पहले डालेंगे, उसके बाद कटे हुए जिप की लेवल तक इसे लेकर के आना है। थोड़ा सा रनर को अंदर पुश करेंगे। देखिए हमारा रनर कितनी आसानी से जिप में इंसर्ट हो गया है। आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। चलिए 6 तरीके को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 5 नंबर की जिप और रनर का ही इस्तेमाल किया है। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर के रनर में काफ़ी अच्छी वैराइटीज आती हैं। आइए फ्रेंड हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने जिप को हाफ इंच तक खोल लिया है। चलिए अब इसके जो वायर को हम दोनों ही साइडों से कट करने वाले हैं। देखिए हाफ इंच तक हमें वायर को कट करना है। पहले साइड से कट लगा लिया, फैब्रिक को अंदर की ओर दबाते हुए बस वायर को हमें कट कर लेना है। दोनों ही वायरों को इस बार हम कट करके हटा रहे हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड लेंथ से हाफ इंच आप जिप को बढ़ा करके लीजिएगा। फिर देखिए रनर के दोनों ही होल से जिप के वायर को हम इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। देखिए कॉर्नर पर रखते हुए इसे थोड़ा सा पुश करना है रनर को अंदर की ओर और फैब्रिक को पकड़ के रनर को अंदर जैसे ही पुल करेंगे, हमारा रनर जो है काफ़ी अच्छे से इंसर्ट हो जाता है। ये तरीका भी काफ़ी आसान है। चलिए मैं फिर से आपको करके दिखा रही हूँ। रनर के दोनों ही होल को जिप के वायर के पास हम रखेंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा इंसर्ट करना है अंदर की ओर और फैब्रिक को पकड़ते हुए रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए ये प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। आई होप आपको पसंद आई हो। चलिए फ्रेंड्स अब 7th मेथड को देख लेते हैं। इसके लिए भी मैंने 5 नंबर का जिप और रनर ही इस्तेमाल किया है। देखिए फ्रेंड, इस प्रोसेस में हम जिप को 1/4 इंच खोल लेंगे और जिप के दोनों ही साइडों को रनर के दोनों होल से हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से रखना है और रनर को अंदर की ओर पुश करेंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा पुश कीजिएगा। फिर जिप के वायर को आगे की ओर से धक्का देना है, रनर में अंदर की ओर पुश करने की कोशिश करनी है। देखिए दोनों वायरों को एक साथ पकड़ना है और इसे अंदर की ओर धकेलना है। जैसे ही जिप बाहर से विजिबल होगा बैक साइड से, इसे पकड़ के रनर अंदर हम खींच लेंगे। चलिए इस प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं। जिप को हमें 1/4 इंच खोलना है और रनर के दोनों होल से जिप को पास करना है। देखिए इस प्रकार से रनर को पीछे से पुश कीजिएगा और जिप के वायर को आगे से धकेल के बाहर की ओर निकालने की कोशिश करनी है। देखिए जैसे ही जिप पीछे से विजिबल होगा, इसे पकड़ के हम रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जिप हमारा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। फ्रेंड्स अब हम 8वां और अंतिम तरीका भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने जिप को 2 भागों में स्प्लिट किया है। देखिए कई बार जब हम बैग बनाते हैं तो दोनों ही जिप के पार्ट को अलग अलग स्टिच करना होता है। तब हम इस मेथड को फॉलो करते हुए जिप में रनर को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जिप की राइट साइड की वायर को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, रनर के लेफ्ट होल से लेफ्ट साइड की जिप को इंसर्ट करना है पहले, उसके बाद हम वायर वाली जिप को इंसर्ट करेंगे राइट होल से। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा पुश करना है और वायर को पकड़ते हुए रनर को अंदर की ओर खींच लेंगे और जिप को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए इस प्रोसेस को हम फिर से देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने जिप को फिर से स्प्लिट कर लिया है 2 भागों में और रनर के लेफ्ट होल से पहले लेफ्ट साइड की जिप को इंसर्ट करेंगे, फिर राइट साइड वाली जिप को इंसर्ट करना है राइट होल से। वायर को पकड़ते हुए रनर को अंदर पुश करेंगे और रनर को पूरी तरीके से हमें यहाँ बाहर की ओर निकालते हुए इसको क्लोज कर लेंगे। दोबारा सेम प्रोसेस से जिप में रनर को इंसर्ट कर लेना है। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने टोटल 8 तरीके से जिप में रनर इंसर्ट करना सिखाया है। अगर आप भी सिलाई से बचे कपड़ों से बैग बनाने के शौकीन हैं तो आप इन तरीकों से जिप में रनर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने बैग को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।